हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्या सही में म्यूचुअल फंड सही है और हमें इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। उसके साथ साथ ही हम कुछ एसेट क्लासेस डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि कौन से एसेट क्लासेस बेटर हैं, बेटर परफॉर्मिंग है और क्यों हमें सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। सो लेट्स कंटिन्यू टू द सेशन। तो इस स्लाइड में मैंने बेसिकली बताया है कि अलग-अलग इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ क्या-क्या हैं और उसमें क्या-क्या रिटर्न्स बन रहे हैं। तो अगर हम एफडी की बात करें तो 77.5% एवरेज रिटर्न है। अगर पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट की अगर बात करें तो 5.8 से 6.8% तक के रिटर्न है। 8% भी हैं बट वो दोज़ आर फॉर सीनियर सिटीजन्स। गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड में 10% है एंड इक्विटी में 12% है। तो इसमें अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सबसे अच्छे रिटर्न्स किस में दिख रहे हैं तो आप जनरल सी बात है कि इक्विटी ही बोलेंगे। बट जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। उसके कुछ मेजर रीजंस हैं। उसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि हमें थोड़े से अल्फा रिटर्न्स क्यों जनरेट कर लेने चाहिए। तो सबसे पहला इसका एक रीज़न है जिसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन को आप एक अगर ड्राइंग से समझें तो एक मनी ईटिंग मॉन्स्टर की तरह है, विच रिड्यूसेस आवर पेइंग कैपेसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके एग्जांपल मैं बता देता हूँ। 100 रुपए के पेट्रोल में पहले 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल आ जाता था। 70 रुपए लीटर के आसपास 2020 में चल रहा था इसका प्राइस, जो अब बढ़ के 100-110 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो जनरल प्राइस इन कमोडिटीज इज नोन एज इन्फ्लेशन। तो जो आपके जो प्राइस का इंक्रीमेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जो चीज़ आप 100 रुपए के अंदर खरीद सकते थे पहले, जैसे पेट्रोल, वो अब 100 रुपए में नहीं आती है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अगर आपका जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता रहेगा और उसके साथ साथ आपका पैसा नहीं बढ़ा तो आप पे काफ़ी नेगेटिवली इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए आपके पैसे को भी साथ साथ ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। तो वी नीड टू एट दिस पॉइंट इन टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि हमारा पैसा भी काफ़ी अच्छे रेट से बढ़े। तो इसलिए हमें इक्विटी, गोल्ड, इन सब में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके साथ साथ ही जनरली पब्लिक इन्वेस्ट मार्केट में इसलिए नहीं करती है क्योंकि एक उनका सेंटिमेंट ऐसा रहता है कि जो इक्विटीज़ हैं उसमें फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं और जो फिक्स डिपॉजिट्स है या सेविंग्स अकाउंट है उसमें फिक्स रिटर्न्स मिलते हैं और ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं है। तो आरबीआई कहता है कि आपका जो पैसा है वो सिर्फ 5 लाख तक का रिस्क फ्री है। उसके ऊपर अगर बैंक दिवालिया घोषित हो जाता है तो आपको एक भी रुपए नहीं मिलेगा। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, हम लोग बैंक की वर्किंग समझते हैं कि बैंक जो है वो अल्टीमेटली आपका पैसा लेके करता क्या है। बैंकिंग का मेन बिजनेस ये है कि आपसे पैसा लेता है, वो आप जैसे काफ़ी लोगों से पैसा लेता है, इकट्ठा करता है और उसका वो लोन्स डिसबर्स करते हैं। तो जो ये लोन्स डिसबर्स करते हैं इसके बिहाफ पे इनको एक इंटरेस्ट मिलता है, उसको हम इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं। तो बेसिकली बैंक्स जो हैं वो इंटरेस्ट इनकम से कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक बैंक हूँ, मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिए और उसने मेरे को 12 लाख वापस करे तो 20% की इंटरेस्ट इनकम मैंने कमा ली। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो बैंक्स होते हैं, ये जो जो भी लोन्स वगैरह डिसबर्स करते हैं ये करते हैं टू द बिजनेसेस। ठीक है। ये जो लोन्स जो डिसबर्समेंट होता है ये दिस इज टू द बिजनेसेस। तो ये मैंने बनाया है आपको एक नॉर्मल कंज्यूमर को, दीज आर बैंक्स एंड दीज आर बिजनेसेस। क्या होता है कि आपसे इन्हें पैसा लिया बैंक ने, और ये इन्हें डायरेक्ट बिजनेसेस को पैसा दे दिया। अब बिजनेसेस को पैसा ये लोग देते हैं 10, 11, 12%, 13% के इंटरेस्ट पे। और बिजनेसेस जो अपना वर्क करेंगे वो करेंगे, उससे उन्हें 15, 16, 17% जनरेट किया और वो क्या करेंगे, 12% बैंक को देंगे और 12 में से 7% जो है वो आपके पास आएगा। ठीक है। सॉरी।
12 में से जो 7% है वो अल्टीमेटली आपके पास जाएगा। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन होना चाहिए कि बेसिकली ये 12% अगर बैंक को मिल रहा है और मुझे सिर्फ 7% मिल रहा है, तो बाकी का 5% कहाँ जा रहा है? तो बाकी का जो 5% है, दैट इज इनकम फॉर द बैंक्स। बैंक आपकी सेफ्टी का इतना बड़ा चार्ज लेते हैं, जिसको हम की फीस भी कह सकते हैं। तो जो 5% है वो अल्टीमेटली बैंक की पॉकेट में जाता है। तो बट हम लोग क्या है, हम लोग काफ़ी स्मार्ट हैं, हम लोगों को पता है कि बैंक की वर्किंग कैसे होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको बैंक को एज अ मिडल मैन हटा देंगे। जैसे ही हमने बैंक को एज अ मिडल मैन हटाया और हमने डायरेक्ट इन्वेस्ट करा जनरल बिजनेसेस में, डायरेक्ट बिजनेसेस को लोन देके, तो जितनी भी इनकम बिजनेस ये जनरेट करेगा ये सीधे आपकी पॉकेट में जाएगी। लेट इट बी 10%, 12%, 15, 20%, वट एवर इट मे बी, ये डायरेक्ट आपके जेब में जाएगी। तो इससे बेसिकली आपका फ़ायदा क्या हुआ कि एक मिडलमैन हट गया, जो 4, 5, 6% आपका बीच का ले जा रहा था, और अब आपको डायरेक्ट पैसा मिल रहा है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि पहले जो आप काफ़ी सेफ फील कर रहे थे, वो आपका सेफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी हट गया। तो इस वे में भी आप डील कर सकते हैं इन द जनरल मार्केट्स। एंड एट द एंड कई लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि यार गोल्ड में भी तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। एवरेज जो 20 ईयर्स का रिटर्न है गोल्ड का, दैट इज 10%, एंड इक्विटी का 12% ही है, 2% का ही फायदा है। तो अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है कि द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इट मेक्स विद 2%। तो अगर आप गूगल पे जाएंगे और कैलकुलेटर SIP कैलकुलेटर में डालेंगे 25,000 का अमाउंट, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स पहले 10% डालिएगा, और नंबर ऑफ ईयर्स 15 ईयर्स डालिएगा, और फिर उसके बाद जो बस एक्सपेक्टेड रिटर्न है उसको 10 से 12% कर दीजिएगा। तो ओवरऑल जो रिटर्न में आपको डिफरेंस मिलेगा आफ्टर 15 ईयर्स, 22 लाख का मिलेगा, विच इज़ ह्यूमंगस। यहाँ पे जो आपको सिर्फ 2% का रिटर्न दिख रहा था, वो आगे जाके आपको काफ़ी बड़ा रिटर्न दिखने लगेगा। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। आपको 1%, 2%, 3% भी अगर अल्फा रिटर्न्स किसी भी फील्ड में मिल रहे हैं, तो यू वुड रादर चूज दैट, because in the long run it makes huge amount of difference. So thank you, and keep following Upshare India.